आजकल इंडिया में क्रिएटर बनना तो देखो कितना आसान हो गया है। लेकिन एक मिनट, क्या सिर्फ अच्छा कंटेंट बनाने से और एक लॉयल ऑडियंस जुटा लेने से बात बन जाती है? शायद नहीं। असली सवाल तो ये है कि भाई इस ऑडियंस से लगातार मतलब कंसिस्टेंट इनकम कैसे बने। चलो आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। हाँ, तो ये स्क्रीन पे जो दिख रहा है ना, ये शायद हर क्रिएटर की कहानी है। एक तरफ तो देखो कमेंट्स और डीएम्स की बाढ़ आई हुई है, लिंक भेजो, अरे ये कहाँ से लिया। और दूसरी तरफ एकदम साफ सुथरा ऑर्गेनाइज्ड डिजिटल स्टोर फ्रंट। तो सवाल घूम फिर के वहीं आता है कि इतनी मेहनत जो हो रही है, क्या वो असल में इनकम में बदल भी रही है? और बस यहीं से असली दिक्कत शुरू होती है। अगर सारी इनकम सिर्फ और सिर्फ ब्रांड डील्स के भरोसे है ना, तो ये मॉडल सच बताऊं तो बहुत अनस्टेबल है। मतलब आप सोचो, कमाई का कितना बड़ा हिस्सा अब बस ऐसे ही जाने दे रहे हो। इससे तो कोई बेहतर तरीका होना ही चाहिए, राइट? तो चलो इसी लिंक भेजो वाले ट्रैप में थोड़ा और डीप में जाते हैं। ऐसे कौन से 5 बड़े कारण हैं जिनकी वजह से क्रिएटर्स असल में अपना ही पैसा गंवा रहे हैं? ध्यान से सुनना। अब देखो भाई, ये लिपस्टिक कौन सी है, ऐसे सवाल तो रोज आते होंगे, है ना? लेकिन ये सिर्फ सवाल नहीं है, ये हैं बाइंग सिग्नल्स। मतलब आपके फॉलोअर्स चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि हम खरीदने को तैयार हैं, बस हमें सही रास्ता दिखा दो। लिंक ड्रॉप कर दो ना, हर एक कमेंट का जवाब देना। सोचो जरा कितनी मैनुअल मेहनत है। पहले लिंक ढूंढो, फिर कॉपी करो, फिर पेस्ट करो, और इस सब चक्कर में ना अक्सर खरीदने वाले का मूड ही बदल जाता है। और नतीजा, एक और मौका हाथ से गया। या फिर ये सोचो, किसी ने आपकी 6 महीने पुरानी रील देखी, उसे वो प्रोडक्ट बहुत पसंद आया, उसने लिंक पर क्लिक किया और क्या मिला? प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक या लिंक ही एक्सपायर हो चुका है। अब क्या हुआ? एक तो फॉलोवर निराश हुआ और दूसरा एक पक्की पकाई सेल हाथ से निकल गई। अब जरा इसका उल्टा सोचो, जब सारी की सारी रिकमेंडेशंस एक जगह एक ऑर्गेनाइज स्टोर फ्रंट पर होती हैं, तो यह सिर्फ सुविधा की बात नहीं है, इससे एक बहुत स्ट्रांग पर्सनल ब्रांड बनता है। कोई नया फॉलोवर आता है, वो एक नज़र में समझ जाता है कि आपका स्टाइल क्या है, आपका टेस्ट क्या है। इससे ट्रस्ट बिल्ड होता है, और जहां ट्रस्ट है वहीं पर फॉलोअर्स कस्टमर बनते हैं। और पता है, एक डिजिटल स्टोर फ्रंट का सबसे बड़ा जादू क्या है? ये उस सोच को तोड़ देता है कि अगर आज पोस्ट नहीं किया तो आज इनकम नहीं होगी। नहीं, एक बार इसको सेट कर दिया ना, तो ये आपके लिए 24/7 काम करता है। जब आप सो रहे हैं, जब आप वीकेंड बना रहे हैं, अरे जब आप छुट्टी पर हैं, तब भी आपका पुराना कंटेंट भी आपके लिए पैसा कमाता रहता है। और एक बहुत जरूरी बात, ब्रांड्स जब वो किसी क्रिएटर के साथ काम करने का सोचते हैं ना, तो वो रिसर्च करते हैं। और जब उन्हें एक बिखरे हुए लिंक्स की जगह एक प्रॉपर प्रोफेशनल डिजिटल स्टोर फ्रंट दिखता है, तो मैसेज क्या जाता है कि ये क्रिएटर अपने काम को लेकर सीरियस है, ये एक हॉबी नहीं, एक बिजनेस है। और इसका सीधा नतीजा, बेहतर ब्रांड डील्स और बेहतर पैसे। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स गिना दी, अब इसका सल्यूशन क्या है? जवाब बहुत सिंपल है, एक डिजिटल स्टोर फ्रंट। अब एक बात बिल्कुल साफ कर लेते हैं, डिजिटल स्टोर फ्रंट का मतलब कोई ऑनलाइन दुकान खोलना नहीं है, ठीक है? ये ऐसा है जैसे आपका अपना पर्सनल रिकमेंडेशन पेज, एक क्यूरेटेड कलेक्शन। वो सारी चीज़ें जो आप खुद इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें आप पसंद करते हैं, वो सब एक ही लिंक के नीचे एकदम ऑर्गेनाइज्ड। और इस पूरे आइडिया को, इस सॉल्यूशन को असलियत में बदलने के लिए एक प्लेटफॉर्म भी है, जो खास तौर पर इंडियन क्रिएटर्स के लिए ही बना है। इसका नाम है ज़ोकेरा। तो ज़ोकेरा में क्या खास है? चलो फटाफट देखते हैं। सबसे पहले तो अपना स्टोर फ्रंट बनाने के लिए कोई कोडिंग वोडिंग नहीं चाहिए। फिर 1000 से ज्यादा ब्रांड्स के साथ पार्टनरशिप पहले से ही है। एक ऑटो डीएम फीचर है जो कमेंट्स का जवाब खुद दे देता है। सारी कमाई को ट्रैक करने के लिए एक सिंपल सा डैशबोर्ड। और मजे की बात यह है कि फॉलोअर्स को भी हर खरीद पर कैशबैक मिलता है। मतलब विन विन सिचुएशन। 1000 से ज्यादा 1000+ ब्रांड पार्टनरशिप्स। सोचो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कमाई के मौके पहले दिन से ही तैयार हैं। आपका नीश चाहे फैशन हो, ब्यूटी हो, टेक हो, कुछ भी हो। और सबसे बढ़िया बात पता है क्या है? ये सिर्फ बड़े बड़े क्रिएटर्स के लिए नहीं है। कोई अगर नैनो क्रिएटर है जो अभी बस शुरू कर रहा है, या कोई ग्रोइंग क्रिएटर है, या फिर कोई बड़ा एस्टैब्लिश्ड क्रिएटर है जिसे एक प्रोफेशनल सेटअप चाहिए, ये सिस्टम सबके लिए है। क्योंकि ये फॉलोअर काउंट पर नहीं, ऑडियंस के ट्रस्ट पर काम करता है। तो आखिर में ये पूरा ट्रांसफॉर्मेशन है क्या? ये ट्रांसफॉर्मेशन है एक कभी कभी कमाने वाले से एक लगातार कमाने वाले ब्रांड बनने का। तो देखो फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है द सम टाइम अर्नर, जो सिर्फ ब्रांड डील्स का इंतजार करता है, जिसकी इनकम आती जाती रहती है। और दूसरी तरफ है द कंसिस्टेंट अर्नर, जिसके पास एक सिस्टम है,
एक ऑटोमेटेड सिस्टम जो 24 घंटे 7 दिन कमाई कर रहा है। तो आखिरी और सबसे जरूरी सवाल बस एक ही है, क्या क्रिएटर्स उन सेल्स को खोना बंद करने के लिए तैयार हैं जो असल में उन्हीं की हैं? क्योंकि देखो, ऑडियंस तो है,